आप भी कुर्बानी से एक दिन पहले चिकन के गोश्त का शॉपर लेके जा रहे हैं और अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खाते और आप कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया या मुझे शुगर है, मैं तो कुर्बानी का गोश्त खा ही नहीं सकता, तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपको पता है कि आप कुर्बानी का गोश्त, बीफ का गोश्त यानी कि बड़ा गोश्त, उसमें जितने भी आ जाते हैं और मटन खा के भी अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा और आपका वेट लूज भी हो जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पोर्शन साइज, जिसका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हमारे यहाँ असल में कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही कुर्बानी आती है तो हमारे ये सोचा जाता है कि अब तो सिर्फ और सिर्फ खाना ही है, तो हमेशा आपको साइड इफेक्ट उस चीज का होता है। हमेशा जब भी आप इतदाल से खाते हैं, मॉडरेशन में रहते हैं, तो आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा आईबीएस यानी कि मैदे का मसला हो जाता है, उनके लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शंस है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए किस तरह की इंस्ट्रक्शन है, डायबिटीज वालों के लिए और हार्ट पेशेंट या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए। अगर आप मैदे के मरीज हैं तो आप कोशिश करें कि आपने कुर्बानी का गोश्त सिर्फ एक पाम साइज यानी अपने मुट्ठी के बराबर एक दफा में इतना पोर्शन खाना है। अपने एक दफा में बहुत सारा प्लेट का पहाड़ बना के गोश्त नहीं खाना। इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, इससे आपको उल्टियां भी आ सकती हैं, मोशन भी आ सकते हैं, आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि पाम साइज यानी उसमें एक टाइम में अगर आपने खाना है उसमें 2 से 3 बोटियां खानी है और उसके साथ भी कोशिश करें कि एक पूरा पोर्शन सलाद का खाएं। यानी अगर आप 2 से 3 बोटियां खा रहे हैं तो आप साथ खीरा, टमाटर और थोड़ी सी बंद गोभी को लेमन स्क्वीज करके खाएं, ताकि आपको डाइजेशन में हेल्प हो सके और आप उसको अच्छे तरीके से हजम कर सकें। गोश्त खाने से पहले आप एक गिलास पानी में हल्का सा नींबू निचोड़ के सिंपल पानी का लाइम बनाकर उसको पिए। बहुत सारे सोडाज और बेवरेजेस को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी आपकी गट का ऑस्मोटिक प्रेशर खराब हो सकता है। जब आप ये कंसेप्ट अपने जहन में लाते हैं कि ये वाली जो बेवरेज है या जितनी भी ये फ्रिजी ड्रिंक्स है, गोश्त खा के ये फ्रिजी ड्रिंक पीने से तो मुझे सब कुछ हजम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड, वो पेशेंट जो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने क्या करना है कि एक तो से पहले अपना पोर्शन साइज, अगेन मैं बता रही हूँ कि आपको भी दिन में 2 दफा पाम साइज में 3 से 4 बोटियां गोश्त अलाउड है। कोशिश करें कि लो फैट मीट का इस्तेमाल करें, यानी जितनी भी चर्बी है गोश्त से वो निकाल दें। मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि जो मटन है यानी बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त है, इसमें स्पेसिफिक अमाउंट में ऑलरेडी खुद से चर्बी मौजूद होती है। तो इसमें बहुत सारा घी ऐड करके इसको ना पकाएं, इसको अपनी ही चर्बी में गलाएं। और दूसरा, वेट लॉस के लिए अगर आप गोश्त खाना चाह रहे हैं तो आप स्टीम करके खा सकते हैं, इसकी यखनी बना के आप ले सकते हैं। आप इसका सिंपल भुना हुआ गोश्त अगर आपने बनाना है तो 1 से 1.5 चम्मच देसी घी में आप इसका भुना हुआ गोश्त बना सकते हैं। आप बारबेक्यू भी खा सकते हैं। लेकिन आपने बहुत ज्यादा मसालों वाला या फ्राई करके या इसको बिरयानियों की फॉर्म में या प्लेटें भर भर के नहीं खाना। और सेकंड, अगेन मैं मेंशन कर देती हूँ कि पोर्शन साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक टाइम में 2 से 3 बोटियां खा रहे हैं तो आप इसके साथ आधी रोटी या एक छोटी रोटी खा सकते हैं। और आपने भी कोशिश करनी है कि खाना खाने के बिटवीन जो स्नैक्स आते हैं उसमें ग्रीन टी लाजमी पीनी है। मैंने बहुत सारे लोगों में जो है ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा कॉमन देखा है, वो ये सोचते हैं कि जब भी हमने गोश्त खाया है या एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई है उसके बाद हमने ग्रीन टी का 1 कप पीना है तो ये सारा का सारा कुछ हजम हो जाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत मजे की रिकमेंडेशन ये है कि आपके लिए मीट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए क्योंकि जो मीट है इसमें बहुत ज्यादा जिंक मौजूद है, आयरन मौजूद है, बी 12 मौजूद है और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत ज्यादा फायदा दे रहे होते हैं। बस आपने अवॉइड ये करना है कि इसके साथ बहुत ज्यादा रोटी, चावल और नान नहीं खाना। आप डायरेक्ट गोश्त को दिन में 3 दफा खा सकते हैं अपनी पाम साइज अमाउंट में, और इसके साथ एक बाउल सैलेड और थोड़ा सा रायता जो है वो आप खा सकते हैं। और आपने ग्रीन टी का जो है वो इस्तेमाल दालचीनी और मेथी दाना के साथ करना है दिन में 2 दफा, ताकि आपका शुगर स्पाइक ना हो। अब हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट पे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए सबसे पहले 2 रिकमेंडेशन है। एक तो आपके गोश्त की आपने बिल्कुल चर्बी हटा देनी है, आपके गोश्त में बिल्कुल भी फैट नहीं होना चाहिए। और सेकंड स्टेप ये है कि आपने नमक का एडिशनल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कि आपको पता है कि ऑलरेडी ये जो मटन या बीफ का गोश्त होता है इसमें बहुत सारा फैट ऑलरेडी मौजूद होता है, तो इस और इसमें बहुत सारा नमक यानी कि सोडियम ऑलरेडी मौजूद होता है। तो आपने अगर इस्तेमाल करना है थोड़ा सा पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है, और इसमें बहुत ज्यादा ऑयल और मसाले इस्तेमाल नहीं करने। घर के हर्ब्स और स्पाइसेस इस्तेमाल करें, जीरा, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये आपको नुकसान नहीं देता, लेकिन भर भर के डब्बे वाले मसाले, भर भर के प्रिजर्वेटिव्स और इसकी
उल्टी सीधी रेसिपीज बनाने से आपको नुकसान हो सकता है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप किस तरह से कुर्बानी का गोश्त खाए, आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को लाजमी आगे आपने शेयर कर देना है। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं। तो लाजमी आपने मुझे सब्सक्राइब कर देना है।